Hello students, I am Ramchandra Singh from DPSM Bellary. Good visit all of you. पिछले वीडियो में मैंने आपको जो टिश्यू स्टार्ट कराए थे उनमें एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू हुए थे। 4 प्रकार के टिश्यू बताए थे: एपिथेलियम टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो इनमें से आपके एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू पिछले वीडियो में हो चुके हैं। अब इस वीडियो में हम दो टिश्यू लेते हैं, एक मस्कुलर टिश्यू और दूसरे नर्व टिश्यू। तो ये उन्हीं से रिलेटेड है, मस्कुलर टिश्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? आपकी जो बॉडी है, जीवों की जो बॉडी होती है उसमें मांस होता है, पेशियाँ होती हैं, एक निश्चित रूप आकार होता है उसका। तो ये जो आकार देने वाला टिश्यू है, वैसे तो पूरा ढांचा तो किसने बनाया है? स्केलेटन ने। जो कनेक्टिंग टिश्यू था उसमें बोन्स कार्टिलेज आए थे, तो ढांचा तो उसने बनाया, लेकिन इसको एक ठीक से अच्छी फिगर देना, उसको एक अच्छा रूप प्रदान करना, ये काम है मस्कुलर टिश्यू का। और गति देना, बॉडी को मोशन देना, ये काम होता है हमारा मस्कुलर टिश्यू का। ये बॉडी का काफ़ी कुछ पार्ट बनाता है, पेशियाँ होती हैं। कुल टोटल यदि पेशियाँ देखी जाएँ तो लगभग 639 होती हैं। तो आमतौर पर 650 पेशियाँ बताते हैं, नहीं तो एक्यूरेट में 639 पेशियाँ होती हैं। तो पेशियाँ ये इनमें भी सेल्स होती हैं, ये भी पेशियाँ भी क्या होती हैं? सेल्स को मिलाकर बनती है। और टिश्यू सेल्स को मिलाकर बना है, ये भी सेल्स को मिलाकर बनती हैं। इनमें भी जो सेल्स हैं उन सेल्स के बंडल होते हैं, और बंडल के चारों ओर एक कवरिंग होती है। पूरे बंडल होगी, उनकी कवरिंग होगी, तो ये सब मिला के क्या बनती है? इस तरह से एक पेशी बनती है। अब ये पेशियाँ जो हैं, ये 3 टाइप हैं पेशियों के, यानी कि मसल्स के टाइप 3 हैं। फर्स्ट टाइप आपका होगा पहला स्ट्रिप्ड मसल्स। स्ट्रिप्ड मसल्स यानी कि रेखित पेशियाँ। रेखित पेशी। तो इन पेशियों की बात ये होती है, जो पेशियाँ हैं ये भी बंडल्स में होती हैं, और इनकी ये जितनी भी पेशियाँ हैं ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, इसलिए इनको वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। वॉलंटरी मसल्स यानी कि हमारी इच्छा पर काम करने वाली, जैसा हम चाहते हैं वैसा ये काम करती हैं। जैसे हम किसी हाथ को उठाना है, मुंह खोलना है, पलकें खोलनी है, चलना है, गर्दन को घुमाना है, ये जो हम रिएक्शन, जो जितनी भी एक्शन करते हैं, ये एक्शंस इन स्ट्रिप्ड पेशियों के कारण होती है, क्योंकि इच्छा पर डिपेंड हमारी, इसलिए इनको क्या कह देंगे हम? वॉलंटरी मसल्स या स्ट्रिप्ड मसल्स। स्ट्रिप्ड की बात है कि इनके ऊपर क्या होती हैं, इन पेशियों के ऊपर या इन मसल्स के ऊपर स्ट्रिप्ड होती हैं, धारियाँ होती हैं। इस तरह ये सेल्स हैं, इनके ऊपर मसल्स होती हैं, ये होती हैं धारियाँ। इस तरह इनके ऊपर स्ट्रिप दिखाई देती है। सेल्स पर धारियाँ होंगी।
इस तरह जो सेल्स हैं, इन सेल्स पर ये स्ट्रिप पाई जाती हैं। ये धारियाँ होती हैं, ये इनकी पहचान होती है। बहुत सारी सेल्स एक साथ मिल जाएंगी और मिल करके क्या बना लेंगी, एक बंडल बना लेंगी, और इस बंडल के चारों ओर क्या होगी, एक कवरिंग होगी। जो कवरिंग होती है वो नॉन सेलुलर होती है, उसमें सेल्स नहीं होती। तो ये जितने भी सेल्स हो, और इनके अंदर जो सेल्स हैं तो न्यूक्लियस होगा। ये जो स्ट्रिप्ड मसल्स हैं हमारी, ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करेंगे। इसमें भी हमारी एक होती हैं जो रेड कलर होती हैं, एक होती हैं वाइट कलर, दो कलर में मिलती हैं। किन किन अंगों में मिलेंगी? न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ होंगे। ये आपको मिलेगी हाथ, पैर, मुंह में, और आपकी आंखों की पलकों में, और जैसे एक्सटर्नल जेनिटलिया हैं उनमें मिलेंगी। यानी कि जिनको भी हम अपनी, ये गर्दन है, अपनी इच्छा से जिनमें हम मोशन करते हैं, जिनमें गति करते हैं, उन सब में ये स्ट्रिप्ड मसल्स मिले। नेक्स्ट मसल्स होती हैं दूसरी, इनको बोलते हैं अनस्ट्रिप्ड। अनस्ट्रिप्ड मसल्स। अनस्ट्रिप्ड मसल्स का मतलब है अरेखित पेशियां। इन पर इस तरह की पट्टियां नहीं होंगी। अरेखित, इन पर कोई रेखा नहीं है, किस तरह की पट्टियां नहीं है। तो ये जो मसल्स हैं जो अरेखित है, ये हमारी इच्छा पर कार्य नहीं करेंगी। जैसा हम चाहते हैं वैसा कार्य ये नहीं करेंगी। ये स्वतः कार्य करती है, अपनी प्रेरणा से कार्य करती हैं। इसमें जीव की कोई इच्छा नहीं होती है। इनमें क्या होता है, इनकी जो सेल्स होती हैं वो प्राय इस टाइप से होती हैं। स्पिंडल शेप सेल होती है, बीच में न्यूक्लियस होगा। ऐसी ये सेल्स होंगी इसकी। ये सेल्स आपस में दोनों सिरे क्या होंगे, थोड़े नुकीले, और यहाँ पर न्यूक्लियस। अब ये इसके जो साइटोप्लाज्म है उसको बोला जाता है सार्कोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म कहेंगे, और इसकी जो बाहर की मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। तो इस तरह से ये, और ये जो मसल्स हैं, जितनी भी मसल्स हैं, ऐसी बहुत सारी मसल्स होंगी जो आपस में जुड़ रही होंगी। ये मसल्स कभी भी यदि सामूहिक रूप से दिखाई देती हैं तो ये इस तरह होंगी। बहुत सारी मसल्स आ जाएं तो सामूहिक सारी पेशियां आपस में जुड़ रही होंगी, और इनके चारों ओर क्या होगी, एक कवरिंग, चारों ओर से कवरिंग होती है। ऐसी सेल्स हमारी होती हैं अनस्ट्रिप्ड, यानी कि हमारी इच्छा पर कार्य नहीं कर रही है। अब इनमें हम कौन सी सेल्स बताएं, आपको उदाहरण दें, ये सेल्स आखिर होती कहाँ हैं। तो शरीर में ऐसे बहुत से अंग हैं जो हमारी इच्छा पर कार्य नहीं कर रहे। जैसे कि हम आंतरिक अंगों को लें, हमारी आंतें हैं, आंतें हमारी इच्छा से काम थोड़े कर रही हैं। भोजन को पचा रही है, अंदर ही अंदर काम कर रही हैं अपना। चाहे आप चाहोगे तब भी पचाएंगे, जब भोजन पेट में जाएगा आप चाहोगे तब भी पचाएंगी, ना चाहोगे तब भी पचाएंगी। ऐसी आवाज़ है, वो काम करना वो करता रहेगा अपना।
किडनी है, किडनी का फंक्शन लगातार चल रहा है, लिवर का फंक्शन लगातार चल रहा है। तो ये जो ऑर्गन्स हैं, इनमें जो मसल्स हैं जो अपने कर रही, तो ये हमारी इच्छा पर नहीं कर रही। कैसे हैं? ये रेगुलर काम कर रही हैं बिना इच्छा हमारे चाहे हुए कुछ। तो ये मसल्स क्या हो जाएंगी इन अंगों की? इनको हम अनस्ट्रिप्ड मसल्स कहते हैं, अरेखित पेशियाँ कहते हैं। तो इन पर कहीं भी पट्टियाँ नहीं हैं। इन पर पट्टियाँ, जैसी इनमें पट्टियाँ थी इस पर पट्टियाँ नहीं है, सीधी सीधी सेल्स हैं। न्यूक्लियस है लेकिन पट्टियाँ इनके ऊपर नहीं पाई गई। तो ये मसल्स क्या हो जाएंगी आपकी? इसको बोलेंगे हम अनस्ट्रिप्ड मसल, यानी कि अनैच्छिक पेशियाँ या इनवॉलंटरी मसल्स। अंग भी बताए कहाँ कहाँ पर होती हैं। अब अगली मसल्स आती हैं, थर्ड मसल्स, कार्डियक मसल्स। अभी मैं आपको कार्डियक मसल्स बताऊं, थोड़ा कार्डियक मसल्स कैसी होती हैं। थर्ड में हम कार्डियक लेंगे। कार्ड थर्ड आ गई आपकी कार्डियक। कार्डियक मसल्स, ये कार्डियक मसल्स केवल एक ही जगह होती हैं बॉडी में, हार्ट में होती है। इनका प्लेस है हार्ट। कहाँ मिली? ये केवल हार्ट में, और किसी जगह नहीं होती कार्डियक मसल्स, केवल हार्ट में। इन मसल्स की जो स्ट्रक्चर है, इनकी सेल्स पर स्ट्रिप होती हैं। जैसे स्ट्रिप्ड मसल्स आई थी तो इनकी सेल्स पर भी स्ट्रिप्ड होंगी। इस तरह सेल्स होती हैं, ये सेल्स होंगे। जुड़ जाएंगे। सेल्स आपस में इनकी जो वॉल्स हैं वो आपस में, इन पर क्या होंगे? स्ट्रिप होंगी। जैसे पहली सेल पर स्ट्रिप हुई थी, इन पर भी स्ट्रिप होंगी। तो रचना में बाहर से ये स्ट्रिप जैसी लग रही है। लेकिन डिफरेंस क्या है? ये सेल्स सिनसाइशियल होती हैं, वो सेल्स सिनसाइशियल नहीं थी। ये सेल्स क्या हैं? सिनसाइशियल। सिनसाइशियल मीन्स इनमें अनेक न्यूक्लियस होते हैं, एक नहीं बल्कि सारी सेल आपस में जुड़ी हुई जैसी होती हैं। सेल्स अलग अलग हैं, आपस में जुड़ रही हैं, तो इनमें न्यूक्लियस होंगे। एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, आपस में जुड़ रही हैं, तो इनको बोलेंगे हम सिनसाइशियल। तो ये सेल सिनसाइशियल होंगे। स्ट्रक्चर इसकी ये हुई। स्ट्रक्चर इनकी लगभग किससे मिलती जुलती है? स्ट्रिप सेल से मिलती जुलती है। अंतर क्या है? ये वो सिनसाइशियल नहीं थी, ये सिनसाइशियल है स्ट्रक्चर में। लेकिन जो इनका फंक्शन होता है,
इन सेल्स का या इस टिश्यू का फंक्शन वो अनैच्छिक होता है, इनवॉलंटरी होता है। यानी कि ये इनवॉलंटरी फंक्शन है, ये भी हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं है, ये जीव की इच्छा पर डिपेंड नहीं है। अब हार्ट की क्रिया रेगुलर चलेगी, चाहे व्यक्ति चाहे या ना चाहे, हार्ट की क्रिया लगातार चलती रहेगी। तो ये हार्ट की मसल्स हो गई। तो इस तरह से हमारी 3 टाइप की मसल्स हो गई। नंबर 1 होगी आपकी वॉलंटरी मसल्स या स्ट्रिप्ड मसल्स, दूसरी है आपकी ये अनवॉलंटरी यानी कि अनस्ट्रिप्ड मसल्स, थर्ड हो जाएंगी कार्डियक मसल्स। तो 3 प्रकार की मसल्स मैंने आपको ये समझाई। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, आपका मस्कुलर टिश्यू हो जाता है। अगला टिश्यू है आपका नर्व टिश्यू। इसके बाद अगला टिश्यू लेते हैं हम नर्व टिश्यू। अभी देखिए आपको मैं नर्व टिश्यू का बता, तो नर्व टिश्यू नर्व सेल्स से मिलकर बनता है, यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर ये टिश्यू अब हम नर्व टिश्यू पढ़ेंगे। तो नर्व टिश्यू किसको मिलाकर बना होगा, नर्व सेल को मिलाकर बना होगा। देखिए ये आपका नर्व सेल। अब ये जो नर्व सेल है, इस नर्व सेल में किस तरह की होती है, इसकी नर्व सेल की रचना बाकी सेल से कुछ अलग होती है। बहुत सारी नर्व सेल्स मिलेंगी, एक सारी नर्व सेल मिलकर एक बंडल के रूप में हो जाएंगी, तब ये कहलाएगा नर्वस टिश्यू। अलग अलग में क्या है, सब नर्व सेल है। इन नर्व सेलों को मिलाकर हमारा नर्वस टिश्यू बनेगा। तो एक सेल की रचना देखते हैं नर्व सेल की, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं हम तंत्रिका कोशिका, ये नर्व सेल है। तो नर्व सेल में आपका 3 पार्ट हैं। एक पार्ट कहलाता है साइटोन, जो साइटोन इसका मेन पार्ट है, सबसे मुख्य भाग है इसका साइटोन। ये इतना हिस्सा जो बीच का हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा साइटोन कहलाता है। जहाँ से पार्ट निकलने ये हिस्सा कहलाएगा इसका, ये भाग साइटोन। साइटोन पार्ट में न्यूक्लियस होता है, सबसे मेन पार्ट इसका साइटोन पार्ट है, इसको हम साइटोन कह देंगे। साइटोन, इसमें क्या है, इसका न्यूक्लियस, साइटोन पार्ट में इसका न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म होता है, बाकी जो ऑर्गेनेल्स हैं वो भी इसके अंदर होते हैं। बाकी साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, न्यूक्लियस है, अन्य अदर जो ऑर्गेनेल होते हैं जैसे ईआर है, राइबोसोम है, गोल्गी बॉडी है, ये जो ऑर्गेनेल्स हैं वो भी इसके अंदर होते हैं। एक चीज़ अलग से इसकी विशेषता होती है, इस पार्ट में निसल्स ग्रेन्यूल होते हैं, ये किसी सेल में नहीं होते, केवल नर्व सेल में होते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स। तो इसके अंदर एक प्रकार की स्टार्च प्रोटीन है ये, निसल्स ग्रेन्यूल्स। निसल्स ग्रेन्यूल्स केवल किस में होंगे, नर्व सेल में होंगे, इसके साइटोप्लाज्म के। इसके भी साइटोन पार्ट में ये निसल्स ग्रेन्यूल काफी मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद दूसरा पार्ट इसका जो शुरू होता है उसको बोलते हैं हम डेंड्रॉन। एक पार्ट हुआ साइटोन, दूसरा भाग कहलाता है डेंड्रॉन। डेंड्रॉन, अभी डेंड्रॉन जो पार्ट है ये क्या है, आप देखिए इस साइटोन से अनेक साइटोप्लाज्मिक उभार निकले हुए हैं, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये है, इधर है, इधर है, ये साइटोप्लाज्मिक उभार हैं निकले हुए। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक उभार होते हैं, जब तक ये ब्रांच नहीं हुए, इनमें ब्रांच नहीं बनी, तब तक ये डेंड्रॉन कहलाएंगे। ये साइटोप्लाज्मिक उभार कब,
जब तक ये ब्रांच्ड नहीं हुए, साइटों से निकलकर सिंगल हैं, तब तक हम इनको डेंड्रॉन कहें। इन डेंड्रॉन में भी निसल्स ग्रेन्यूल होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, अदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस केवल एक जगह होगा। न्यूक्लियस केवल कहाँ है? साइटोन में। इनमें अलग अलग न्यूक्लियस नहीं होंगे। न्यूक्लियस यहाँ आ गया जो सबको कंट्रोल करेगा। केवल इनमें क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म होगा, बाकी ऑर्गेनेल्स होंगे या निसल्स के ग्रेन्यूल्स होंगे। तो निसल्स ग्रेन्यूल डेंड्रॉन में भी हैं। डेंड्रॉन की जो ये ब्रांचें बन गई, आप देख रहे हो डेंड्रॉन की बहुत सारी ब्रांचें। डेंड्रॉन अनेक ब्रांच में बट जाता है। प्रत्येक डेंड्रॉन कुछ निकलने के बाद अनेक ब्रांचें बना ली डेंड्रॉन ने। ये जो इसकी ब्रांच हैं, इनको बोलते हैं हम डेंड्राइट। ये डेंड्राइट्स हैं। डेंड्रॉन की जो भी ब्रांच बनी, ये ब्रांच बनी, ये ब्रांच बनी, ये जैसे जितनी ब्रांचें हैं, ये सब क्या हैं? डेंड्राइट्स हैं। इन सबको हम डेंड्राइट्स कहेंगे। तो डेंड्राइट्स में केवल साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अलावा इसमें निसल्स के ग्रेन्यूल नहीं होते। बात ये, डेंड्राइट में केवल क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा, निसल्स ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे। ये डेंड्राइट दूसरी जो नर्व सेल है उसके साथ ज्वाइंट बनाते हैं। अभी बताऊंगा किस तरह ज्वाइंट बनाते हैं। दूसरी नर्व सेल के साथ ये ज्वाइंट बनाते हैं, उसकी संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, दूसरे न्यूरॉन की संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। तो नर्व सेल को हम भाई न्यूरॉन भी कह देते हैं। यदि न्यूरॉन की रचना है तो ये नर्व सेल ही है न्यूरॉन, और कुछ नहीं है। अब थर्ड पार्ट आता है एक्सॉन। ये जो इसका पार्ट है ये होगा एक्सॉन। ये पूरा हिस्सा एक्सॉन। इसको हम एक्सॉन बोलेंगे। तो ये एक्सॉन एक ऐसा सिलिंड्रिकल प्रोसेसेज है, यानी कि सिलिंड्रिकल उभार है जो इन सब से बड़ा होता है, बाकी सभी डेंड्रॉन से बड़ा होता है। डेंड्रॉन में अनेक ब्रांचें निकल गई हैं, एक्सॉन में ब्रांचें निकली हुई आरंभ में कोई नहीं है। इसमें पहले कोई ब्रांच निकली हुई नहीं, केवल क्या है? ये एक सिलिंड्रिकल है। इसमें भी निसल्स के ग्रेन्यूल्स नहीं होते। जैसे उनमें नहीं थे, यहाँ नहीं थे डेंड्राइट में, इसमें भी निसल्स ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। और इस एक्सॉन में एक होगा सेंट्रल एक्सिस। ये जो बीच में आ रहा, इसको बोलते हैं हम इसका सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस है। इस सेंट्रल एक्सिस के चारों ओर एक कवरिंग है। ये कवरिंग जो होती है, ये स्वान सेलों की कवरिंग होती है। स्वान सेल्स या माइलिन सेल्स इन्हें कहते हैं। ये जो सेल्स इसके चारों ओर बनी हुई हैं, ये होती हैं स्वान सेल्स या माइलिन सेल्स। माइलिन सेल्स, ये सेल्स माइलिन सेल्स होती हैं। और ये माइलिन सेल्स एक पदार्थ का सिक्रेशन करती हैं, एक पदार्थ बनाती हैं सिक्रेट करके, उसका नाम होता है माइलिन। तो माइलिन नाम की एक प्रोटीन बनाती हैं ये सेल्स, वो इसको कवर कर लेती है, एक्सॉन को, पूरे सेंट्रल एक्सिस को क्या कर लेती है? लगभग कवरिंग कर लेती है। तो ये वो किससे बनी है? इन माइलिन सेल्स से ही बना हुआ पदार्थ है। माइलिन सेल्स से जो बनाया पदार्थ वो माइलिन है। और माइलिन क्या है? इसको कवर किए हुए हैं, ढके हुए हैं। अब यहाँ एक बात आती है, कहीं कहीं पर ये माइलिन इसको कवरिंग नहीं करती, टूटी हुई होती है। अब ये प्लेस आया आपका, यहाँ माइलिन नहीं है, यहाँ माइलिन नहीं है, यहाँ माइलिन नहीं है। तो जिस प्लेस पर माइलिन नहीं है, अधिकांश भाग तो इसका कवरिंग किए हुए है, जिस प्लेस पर भी माइलिन नहीं होगा उसको हम रेनवियर नोड कहेंगे। सब कहलाएंगे ये रेनवियर नोड, रेनवियर नोड।
ये पार्ट रेनवियर नोड कहलाएंगे। इसको हम रेनवियर नोड कहते हैं। कौन से भाग को? जिन पर ये माइलिन का कवरिंग नहीं है, वो सब हमारे रेनवियर नोड होते हैं। अब यही हमारा जो एक्सॉन है, ये एक्सॉन ये अपने डिस्टल एंड पर जाकर, कुछ दूरी पर जाकर डिस्टल एंड पहुंचेगा तो ये अनेक ब्रांचों में बट जाता है। जो इसका सेंट्रल एक्सिस आया एक्सॉन में, ये आगे इसके डिस्टल एंड पर, दूरस्थ सिरे पर कई शाखाओं में बढ़ जाता है। इन शाखाओं को बोलते हैं हम टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया, ये सब टीलोडेंड्रिया कहलाएंगे जितनी भी ब्रांच है। अब इन टीलोडेंड्रिया के आप किनारे देख रहे हो, इनके जो अंतिम छोर हैं वो थोड़े से देख रहे हो नोब, घुंडी जैसी रचना, फूले हुए हैं। तो ये जो इसकी नोब हैं, इनको बोलते हैं हम सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोड। सिनेप्टिक नोब, तो ये घुंडियाँ हैं। इनका काम क्या है? ये जो वैसे मैंने बताया कि दूसरे जहाँ भी पहला आया था डेंड्राइट, ये आगे जो इसके आगे डेंड्राइट आएगा, उस अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट से ये यहाँ जुड़ते हैं टीलोडेंड्रिया। तो टीलोडेंड्रिया का और एक सेल के टीलोडेंड्रिया, नेक्स्ट सेल के डेंड्राइट जहाँ जुड़ते हैं, उसका नाम सिनेप्टिक नोड होता है। इसी के द्वारा जो संवेदनाएं हैं, जो भी आवेग हैं, वो एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल में पहुंचते हैं। तो इस तरह हमारे नर्व में जाएंगे तो ये संचार करती है। अब ये नर्व सेलों का काम क्या है? नर्व सेलों का काम है संचारों को ग्रहण करना, संवेदनाओं को ग्रहण करना, उनका डिस्टिलेशन कर, उनका एनालिसिस करना, और एनालिसिस करने के बाद उनको फिर दूसरे अंगों, उसकी जो आवेग है उसके बाद उनको दूसरे अंगों में भेजना, जो हमारे फंक्शनल ऑर्गन है उनमें भेजना। वो ऑर्गन क्या करेंगे? उस अंग को क्रिया करने के लिए प्रेरित करेंगे, अंग क्रिया करेगा। तो ये जो है पैसे तो पूरी बॉडी में मिलते हैं, नर्व सेल क्या मिलेंगे? होल बॉडी में मिलेंगे, क्योंकि लेकिन अधिकांशतः नर्व सेल आपके हाथ के पोरों में, त्वचा में, हाथ के पोरों में, इन अगले भागों में, कान में, जीभ में, आँख में, इनमें ज़्यादा संख्या होगी। त्वचा में ज़्यादा है, कानों में ज़्यादा है, आँखों में ज़्यादा है, होठों में, हाथ के पोरों में, इनमें इनकी मात्रा ज़्यादा होती। कहाँ नहीं होती? होती कम है, ऐसा नहीं कहीं नहीं होती, लेकिन ये हथेली, तलवा, पैरों के तलवे होते, इनमें नर्व सेल कुछ कम होती हैं, क्योंकि मोटिव तो इनमें संवेदना इतनी नहीं है। बाकी में नर्व सेल सारे में फैली हुई थी। विशेष तौर से जो इनका सेंटर है वो क्या होता है? ब्रेन। हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन जो है वो टोटल नर्व सेल का बना होता है। टोटल मस्तिष्क में नर्व सेल होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी आपकी नर्व सेल होती हैं। तो ये मैंने बताया आपको कि नर्व सेल क्या है, कैसी होती हैं। तो आज ये जो टिश्यू थे आपके, ये 2 टिश्यू पहले पढ़ा दिए थे, और 2 टिश्यू आज के आप हो गए, मस्कुलर टिश्यू हो गया और आज ये नर्व टिश्यू हो गया। इस तरह हमारे टिश्यूज का सिस्टम पूरा होता है। अब हम अलग अलग एनिमल्स को लेंगे, 3 एनिमल दिए। नेक्स्ट वीडियो में अगला एनिमल जो अर्थवर्म है उसके बारे में पढ़ूंगा। तब तक के लिए आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।